हेलो। आज मैं आपके लिए बैक नेक डिजाइन लाई हूँ ब्लाउज का। देखिए कितना ये अच्छा दिख रहा है। और इसको मैंने 34 के साइज का बनाया है। पीछे से गोल गला रखा है और बेल्ट वाला पीछे बनाई हूँ। और ये मैंने डिजाइन डाला है बीच में। अब इसको कैसे कटिंग या कैसे स्टिचिंग करेंगे ये देखेंगे। अब तो मैंने 14 इंच का ब्लाउज की लेंथ रखी हूँ, तो इसके लिए कटिंग के लिए मैं इसमें 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए 15 इंच पे मैं दूसरे साइड भी निशान लगा देती हूँ मार्कर। और इसको एक सीधा हम ऐसे मार्कर लगा देंगे सीधा। ये सीधा लाइन मैंने खींच दिया। अब हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का मैंने आधा किया, 7 इंच आया। तो हम 7 इंच पे यहाँ एक निशान लगाएंगे मार्कर। ये 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे नीचे की तरफ। तो आधा इंच पे मैंने निशान लगाया। अब शोल्डर कंधा कितना चाहिए, तो मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस के तरह, जहाँ से मैंने आधा इंच डाउन किया था वहाँ से हम इस तरह से मार्कर लगा देंगे। अब देखेंगे इसका आर्म होल। तो इसका आर्म होल है 16 का। तो 16 के लिए मैं इसमें 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऐसे 6 इंच का है तो 7 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा ऊपर शोल्डर के पास। अब 1 इंच अंदर के साइड से निशान लगाया मैंने मार्कर। अब इसको एक स्केल से मैं अंदर के साइड जो मार्कर लगाई हूँ 1 इंच पे, वहाँ तक हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है 34 का, तो 34 का हम 4 भाग करेंगे। तो उसका एक भाग होगा 8.5 होगा, मतलब 8 इंच और आधा इंच। लेकिन मैं इसमें 9 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि पीछे का बैक डिजाइन है तो पीछे हुक लगेगा। तो मैं 9 इंच पे आधा इंच मार्कर के लिए सिलाई के लिए ले रही हूँ, जो हम हुक पट्टी लगाएंगे उसके लिए। तब इसको मैंने लाइन एक खींच दिया है। अब 1.5 इंच में ले रही हूँ मार्जिन के लिए, जो हम फिटिंग करेंगे। और ये कमर है, कमर वेस्ट है जो 30 का है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 पे मैंने निशान लगाया और 1 इंच मैंने लिया है इसमें, जो हम पीछे टक्स लगाते हैं ब्लाउज के, उसके लिए। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। मैंने हर जगह इसको स्केल से मार्कर लगा दिया है। अब यहाँ पे 1 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ आर्म होल की गुलाई के लिए। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसका हम आधा करेंगे, बीचों बीच निशान लगाएंगे, एक मार्कर लगाएंगे, वहाँ से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे इस तरह से।
तो ये मैंने आर्म होल की गोलाई कर दी। इस तरह से हम आर्म होल बना लेंगे। इसको अच्छे से राउंड करेंगे ताकि हमारा फिटिंग सही से बैठे, ब्लाउज की फिटिंग। अब मैं पीछे का गला बनाऊंगी। गला मेरा ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, तो मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जहाँ से हमारा शोल्डर का मैंने 3 इंच पे लिया है, बाकी का जो है मैं उससे गले में ले रही हूँ। तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से सीधा, इस तरह से। और फिर दूसरी लाइन भी ऐसे एक बॉक्स के तरह बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी गोलाई कर देते। गोलाई में ज़्यादा गहराई नहीं दूंगी, ज़्यादा बड़ा गला नहीं करना है। अब मैं यहाँ नीचे के साइड से 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी जहाँ तीरा होता है। तो ये पट्टी के तरह नीचे ये पट्टी के तरह नीचे रहेगा, पट्टी के तरह दिखेगा, एक बेल्ट के तरह। तो मैं 3 इंच पे निशान लगा के इसको, दोनों निशान को आपस में मैंने मिला दिया है स्केल से। अब यहाँ से जो मैंने गला काटा, गले को मैंने ड्रॉ किया है, वहाँ से मैं यहाँ पे एक यहाँ पे भी मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। और इसे मैं इस तरह से शेप दे दूँगी, जो पीछे का हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इस तरह से। और जहाँ फिटिंग है वहाँ 1 इंच, पूरे हम फिटिंग के पास नहीं, 1 इंच थोड़ा अंदर के साइड से ही इसे डाउन करते हुए फिटिंग तक हम इसे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं अच्छे से इसकी कमर देख लेती हूँ, तो कितनी है। 8 इंच पे है। ये आधा इंच पे मैंने निशान लगाया है, जो फिटिंग के लिए ऐसे बटन हुक पट्टी जो रहेगा पीछे बैक साइड हुक पट्टी रहेगा, तो मैंने आधा इंच छोड़ के और बाकी का बीचों बीच निशान लगाया है। ये टक्स के लिए है, जो पीछे हम 2 टक्स देते हैं ब्लाउज के पीछे के पल्लों में, वही है। ये टक्स के लिए मैंने निशान लगाया है। आप इस तरह से आधा आधा इंच दोनों साइड से बीच में सीधा लाइन खींच के, और मैंने दोनों लाइन के दोनों साइड से आधा आधा इंच ऐसे मार्कर ड्रॉ किया है, ताकि हम इसी तरह से उसे हम सिलाई करेंगे। अब आधा इंच हम फिटिंग के पास, आधा नहीं मतलब 1.25 इंच में ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा होती है फिटिंग वाले जगह में, तो यहाँ घुर्ची आ जाती है जब पहनने के बाद। तो मैं 1.25 इंच से इसे कट करके निकाल दूँगी यहाँ से। अब हम आर्म होल की गोलाई देख लेते हैं कितनी है। हमें आर्म होल 16 चाहिए, तो ये 8.5 से 1 सूता 2 सूता ज़्यादा है, क्योंकि 8 8 दूनी 16 होता है। तो ये 8.5 मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम आधा इंच ये शोल्डर के पास सिलाई में
मतलब वो दाब में चला जाएगा। इसीलिए 8.5 मतलब परफेक्ट आना चाहिए। तो या 8.5 से थोड़ा ज़्यादा है इसकी गोलाई, तो हम इसको थोड़ी कम कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। वीडियो आप ध्यान से पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये कटिंग हो गया है। हमें यहाँ पे एक टक्स के पास निशान लगा दी हूँ मैं। अब ये मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। मैंने अस्तर पे इस तरह से मार्कर से जो कटिंग किया पेपर है उस से मैंने निशान लगा दिया है। अब पीछे का बेल्ट भी अब इससे निशान लगा दूंगी मार्कर से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कपड़ा आधा इंच से बड़ा जहाँ जॉइंट है पीछे के साइड छोड़ दिया है, सिलाई में वो चला जाएगा। अब हम ब्लाउज के कपड़े पे इस तरह से अस्तर को रख के हम इसको कटिंग कर देंगे। अब मैंने देखिए अब ये पूरा कटिंग हो गया है अस्तर और ब्लाउज के कपड़े। तो हम इसको एक एक करके हर पार्ट को इस तरह से रख के अस्तर और कपड़े को ब्लाउज के, और इसे जैसे जैसे कटिंग है वैसे वैसे राउंड में हम सिलाई कर देंगे, ताकि अस्तर और ब्लाउज के जो कपड़े हैं दोनों आपस में अटैच हो जाए। ये दोनों कपड़े कॉटन के ही हैं। जो अस्तर का कपड़ा है वो तो कॉटन का रहता ही है, लेकिन जो ब्लाउज का कपड़ा है वो भी कॉटन ही है। बहुत पतला है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम है। इसीलिए मैं वो ऐसे सिलाई करने में नहीं हो पाता, बहुत पतला था, तो इसलिए मैंने अस्तर भी उसमें लगा दिया है। दोनों पार्ट कॉटन के ही हैं। तो मैं इसे सिलाई करके और मतलब इसको पलटूंगी नहीं, इसे सिलाई करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके और इस पे मैं हर जगह पाइपिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो इस पे ऐसे कपड़ों पे पाइपिंग बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो पाइपिंग अच्छा भी लगता है, तो मैं इस पे पाइपिंग ही लगाऊंगी। तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर दिया है, सिलाई कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं एक एक करके इस तरह से कटिंग कर दूंगी। एक पार्ट मैंने कटिंग कर दिया, अब दूसरे पार्ट को भी इस तरह से कटिंग करके तैयार कर देते हैं।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा था क्योंकि वहाँ बीच में ज्वाइंट है, नीचे का बेल्ट और ऊपर वाला पार्ट। तो मैंने 2 सूता के बराबर मैंने थोड़ा सा कपड़ा रखा है, वो जॉइंट में चला जाएगा। तो ये पीछे का बेल्ट है, इसे भी उसी तरह अस्तर और ब्लाउज के जो कपड़े हैं उसे रख के दोनों को इस तरह से देख लेंगे कौन सा पार्ट किस तरफ का है, और इससे हम सिलाई कर देंगे। मैं जब भी सिलाई करती हूँ इस तरह से सिलाई करके और कटिंग करके वापस हर जगह का सिलाई करती हूँ। ऐसे राउंड एक बार ही घुमा के सिलाई नहीं करती, क्योंकि ऐसे मशीन से उतार के बार बार सिलाई करने से क्या होता है, जो उसका कोना होता है हर जगह का, वो कोना बराबर स्ट्रेट रहता है। ऐसे घुमा के करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर गुरुची जैसा आ जाता है। तो इसे भी मैं दूसरे पार्ट को भी इस तरह से सिलाई कर दूँगी। अगर आपको ये कटिंग और ये सिलाई और ये बैक नेक डिज़ाइन अगर अच्छी लगेगी, अच्छी हो, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैंने एक कपड़ा लिया है और उसको रेबी कटिंग करना है, तो मैंने बीच में से तिरछा कट कर रही हूँ और 1 इंच का पट्टी निकाल रही हूँ, और ये पट्टी पाइपिंग के लिए है। तो मैंने पट्टी कटिंग कर दिया है, और इस जहाँ गले पे पाइपिंग लगाना था वहाँ मैं यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी अभी। तो पट्टी रख के मैं सिलाई कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था धागा, अभी मैंने वापस से इसको मशीन में अटैच करके अभी सिलाई कर रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को सिलाई करने के बाद इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ऊपर से ऐसे दबा के सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। पाइपिंग का कपड़ा 1 इंच से ज़्यादा नहीं होता है, 1 इंच में तैयार हो जाता है, चाहे किसी का भी कैसा भी ब्लाउज हो। अब इस तरह से हम पतली पतली पाइपिंग बैठाएंगे। सारे कपड़े को अंदर फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा 1 mm मतलब 1 सूता के बराबर ऊपर में हम पतला सा पाइपिंग के लिए ऐसे रखेंगे। बाकी कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करके और इस तरह से सीधा सीधा सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए एकदम पतला सा पाइपिंग है, कॉटन का है तो कॉटन में पाइपिंग बिना प्रेस किए ही बैठ जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसको पलटा नहीं,
सिलाई करके मैंने इसे पाइपिंग लगाया है। सब में हम ऐसा ही पाइपिंग लगा देंगे, जहाँ जहाँ हमारा कटिंग है दुनिया मांगे अपनी मुरादे में तो मांगो साजन हो देखिए मैं इसको कैसे पतला, इससे भी उसी तरह से एक सूता के बराबर ऊपर से ऐसे छोड़ के और बाकी अंदर का साइड ऐसे ऐसे नाखून लगा के, और इस तरह से जो मैंने नाखून दिखा रही हूँ, नाखून लगा के कपड़ों में जहाँ पाइपिंग वाला कपड़ा है वहाँ इस तरह से पतला सा ऊपर के साइड छोड़ के और बाकी अंदर का साइड हम फोल्ड कर देंगे, और तब हम इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो पाइपिंग है तो बढ़िया बैठता है। तो देखिए इसका अब ये राउंड शेप है, उसका हम सिलाई करेंगे, तो मतलब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो इसमें पाइपिंग लगाने से पहले ये जो दो मार्जिन के लिए दो सूता मैंने छोड़ा था, उसका शेप अच्छे से कटिंग करके मैं दे देती हूँ। इसकी गोलाई थोड़ा गोलाई में रहे ताकि इसका शेप अच्छा लगेगा। तो ये नीचे के साइड जितना भी है दोनों पार्ट में राउंड शेप में जो है उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से इसे भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और आधा इंच नीचे छोड़ेंगे, बाकी कपड़ा ऊपर के साइड ऐसे फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस होता है, खाली समझने का ये होता है। तो अब ये एक सूता के बराबर हम ऊपर से पाइपिंग वाला पतला सा कपड़ा इस तरह से उंगली से इस तरह से दबा के और बाकी जितना कपड़ा अंदर के साइड फोल्ड करके और इस पे हम पतली सी सिलाई लगा देंगे। जहाँ पाइपिंग है उसी के साथ एक सिलाई भी आएगा और पाइपिंग बन के बहुत बढ़िया तैयार होगा और अच्छा भी लगेगा। कॉटन कपड़ा है तो कॉटन कपड़े में पाइपिंग बनाना बहुत आसान होता है। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी ये अब दूसरा भी हम तैयार कर देंगे। जो नीचे का बेल्ट वाला है उसमें भी हम पाइपिंग ही लगाएंगे। मैंने इसमें कोई भी कपड़े सिलाई करके और इसको मैंने पलटा नहीं, अंदर के साइड सब पे मैं पाइपिंग ही लगा के इसे तैयार की हूँ। तुम मिली हो जब से मुझे और सुनहरे
स्लो होने से सब है, तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। मैं बन के हवा जाऊंगा, हो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ये देखिए कि किस तरह से है बन के रेडी हो गया है। इस तरह से इसका शेप दिखेगा। और अब हम नीचे वाला बेल्ट में जो मैंने बताया था इस लाइन में मैं इसमें अब देखिए इसमें पाइपिंग लगा देती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि इतना लंबा ना हो। मैं इसे शॉर्ट ही करने वाली थी, लेकिन मेरा एडिटिंग वो प्रोसेस काम नहीं कर रहा है मेरे मोबाइल में। तो मेरा मोबाइल भी कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है, 8-9 हज़ार का मोबाइल से मैं ये वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ एडिट करके। तो इस दूसरा पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे पाइपिंग लगा के। हवा की झोंकियाँ जो मौसम से रूठ गई, दिलों की सौखियाँ जो भौरे आके लूट गई। बदल रही है आज जिंदगी के चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं। प्रोसेस इसमें ज़्यादा है, वीडियो भी लंबा है, तो बोलने में ज़्यादा बन नहीं रहा है। तो ये मैंने दोनों पार्ट तैयार कर दिया है। और ये जो पीछे का है, अब मैं दोनों बेल्ट और ऊपर वाले भाग को मैं अटैच करूँगी। यहाँ पे 2 सूता मार्जिन के लिए लिया था मैंने, तो दोनों को जितना मैंने मार्जिन के लिए लिया है वहाँ पे मैंने मार्कर ऐसे लगा दिया है चौक से। और इस तरह से मैं इसको इसी तरह से जिस तरह से मैंने रखा है उसी तरह से मैं इसे सिलाई कर दूँगी। जहाँ पाइपिंग लगाया है मैंने, पाइपिंग के ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे, दोनों अटैच हो जाएगा। देखिए ये मैंने सिलाई लगा दिया। अब इस तरह से ये फिक्स हो गया। और जहाँ जितना मार्जिन के लिए फिटिंग के लिए छोड़ा है वो इस तरह से फिटिंग हो जाएगा।
बाकी कपड़े इस तरह से रह जाएंगे। और मेरे बैक साइड में कुछ अजीब सा आवाज़ें आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि लोग यहाँ बहुत अजीब अजीब हैं। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से तैयार कर दिया है अटैच करके। अब हम इसमें हुक, पीछे बैक में हुक रहेगा, तो मैंने हुक के लिए 2 पट्टी कटिंग किया है। ये 2-2 इंच का पट्टी है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है, लंबाई का कोई ठिकाना नहीं है। और इस तरह से एक तरफ हुक रहेगा और एक तरफ उसका काज रहेगा। तो मैं इधर जो बढ़ती पट्टी बोलते हैं, एक तरफ का घटती पट्टी बोलते हैं, जो अंदर के साइड फोल्ड हो जाता है, ये बाहर के साइड फोल्ड होके और रहेगा, तो इसको बढ़ती पट्टी बोलते हैं। तो इसको इस तरह से अंदर के साइड से सिलाई करके और फिर इसको यहाँ पे टक्स लगाएंगे बीचों बीच। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा कपड़ा मैंने जो छोड़ा है इसमें, और तब हम इसे इस पर एक दबा के इसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और नीचे में फोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीचे में दूसरी पट्टी पतली सी कटिंग करके और इसमें सिलाई करके और इसको तुलपाई वाला बनाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा ये जो पट्टी का है उसको मैंने कटिंग कर दिया है। तो ये हो गया। हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। तो ऊपर के साइड भी हुक ही लगाना है, दोनों अलग अलग पार्ट में है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे दूसरा हुक पट्टी। तो मैंने इसमें दोनों नीचे और ऊपर भी दोनों फोल्ड किया है जो एक्स्ट्रा था, क्योंकि इधर पे अब सिलाई नहीं होगा। तो इसमें पाइपिंग लग चुका है, तो अंदर का साइड इसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर दिया है, ताकि ये फिनिशिंग दिखे। अब ये रेडी हो गया, बढ़ती पट्टी रेडी हो गया। तो अब इसमें हुक का काज बनेगा। और ये हुक पट्टी के लिए मैंने 2 पट्टियाँ काटी है और दोनों को इस तरह से फोल्ड करके आधा आधा इंच सिलाई लगा दिया। और हम दूसरे पार्ट में लेंगे इसे, दोनों पट्टी को दूसरे पार्ट में हम जॉइंट करेंगे दोनों जगह, जहाँ जहाँ हुक रहेगा। अब इस तरह से ऊपर से पट्टी को रख के मैंने सिलाई लगा दी है। फिर बाहर के साइड इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से मैंने इसमें सिलाई लगा दिया। अब इसको अंदर के साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर के साइड फोल्ड करके इसको इस तरह से पूरी पट्टी को मैंने फोल्ड करके अब इस तरह पर सिलाई लगा देंगे इस पर। यहाँ थोड़ी लाइट कट गई है, क्योंकि ये वीडियो बिहार से है, तो बिहार में थोड़ा लाइट बिल माफ है। तो ये मैंने दूसरा पट्टी लिया
और यहाँ पे इसको भी उसी तरह से सिलाई कर देती हूँ। और इसमें दोनों साइड से जैसे दूसरा भाग के पट्टी को मैंने बनाया था ऊपर के साइड, दोनों साइड फोल्ड करके इसको भी हम दोनों साइड फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। क्योंकि इसका पाइपिंग दोनों साइड से रेडी हो गया है तो इसमें अब कोई सिलाई वगैरह नहीं होगा। तो इसको मैं फिनिशिंग के लिए इस तरह से कर रही हूँ। लाइट कट जाने की वजह से काफ़ी अंधेरा लग रहा है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों पट्टी, अब देखिए हमने इतना सिलाई कर दिया। अब मैं पीछे का टक्स लगा रही हूँ बीचों बीच करके, आधे आधे इंच पे मैंने इस पर टक्स लगा रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने टक्स लगा दिया। अब मैं एक कपड़ा ले रही हूँ इस तरह से, उसको आधा हाफ मैंने मोड़ दिया है। ये लेस लिया है, लेस को इस तरह से पट्टी को आधा करके फोल्ड करके और इस तरह से डिजाइन बनाएंगे बीच में कपड़े के रख के। और कपड़े दोनों दोनों तरफ से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके और ये जो गला है गले के पास में जो मैंने पाइपिंग लगाया है नीचे वाले भाग में, वहाँ मैं इसको अटैच कर दूँगी। इसी तरह से एक और कपड़ा लूँगी और इसको भी मैं इसी तरह से खाली इसमें कुछ नहीं करना, एक लेस लेना है और एक आप चौरस पट्टी काटना है। पट्टी को इस तरह से बीचों बीच फोल्ड कर देना है और इस लेस को बीच में रखना है पट्टी के, और पट्टी को दोनों तरफ से लेस को इस तरह से कपड़े का तरह उड़ा देना है, मतलब दबा देना है। और फिर ये इस तरह से रख के सिलाई कर देना है, थोड़ा सा भाग बाहर रख के, ताकि वो डिजाइन की तरह थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह से रख के मैंने इसे सिलाई लगा दिया है। एक एक करके मैंने चार, एक साइड में चार इस तरह से डिजाइन बनाए हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है इसका लुक। ये क्या है, लेस अंदर चला जाता है ऊपर से हल्का सा। दूसरा कलर का कपड़ा, दो कलर का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये दो कलर में ही बनाए जाते हैं इसे। देखिए किस तरह से इसका लुक आया। उसी तरह हम दूसरे साइड में भी, दूसरे साइड के भाग में भी इसी तरह से एक कपड़ा लेंगे। कपड़ा कैसा भी रहेगा तो चलेगा, बस खाली उसको बीचों बीच फोल्ड करके बीच में लेस रख के और दोनों तरफ से लेस को दबा के और हम इसे इस तरह से कपड़े पे अटैच कर देंगे। तो मैंने चार लिया, चार चार लगाए हैं। तो आप दो भी लगा सकते, तीन भी लगा सकते, आपकी मर्ज़ी, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। और इसकी साइज़ बड़ा या छोटा आप रख सकते हैं, यह हर साइज़ में अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा कोई भारी काम नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए मैंने इसे तीन लगा दिया है। अब ये लास्ट है, इसे भी हम सिलाई कर देते हैं इस तरह से फोल्ड करके। लेस आप कोई भी ले सकते हैं, ये बॉर्डर लेस है जो साड़ी के ऊपर रहता है, चौड़ा वाला। तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया।
देखिए किस तरह से दिख रहा है। तो मैंने अब ये 1.25 इंच का पट्टी काटा है और इस पट्टी को मैं नीचे जॉइंट करूँगी। इस तरह से पहले इसे हम सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके। दूसरे पट्टी में भी हम इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम नीचे वाले भाग में जो बेल्ट जैसा है उसके नीचे हम इसको अटैच करेंगे। ये तुलपाई वाला बनेगा। और जहाँ ये मैंने टक्स लगाए हैं वहाँ पे मैं हल्का सा चून डालूँगी। चून डालने से क्या होता है कि वहाँ टाइट नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टक्स रहता है ना, इसीलिए तुरपाई करने में। और उसका फिर लुक भी सही आता है वहाँ उस जगह पे, वो अच्छे से बैठ जाता है। नहीं तो अगर हम चून नहीं डालेंगे जहाँ टक्स लगाए हैं वहाँ पे, तो फिर तुरपाई करते हैं वहाँ पे थोड़ा कपड़ा, पट्टी वाला कपड़ा थोड़ा टाइट हो जाता है वहाँ पे। देखिए इस तरह से ये बैठ जाता है, मतलब पट्टी वाला कपड़ा ना थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है जब तुरपाई करते हैं, तो वहाँ टाइट पड़ता है, घुर्ची जैसा आ जाता है। इसीलिए मैं हर कपड़े में इस तरह से जब पट्टी लगाती हूँ हर ब्लाउज में, तो मैं टक्स के पास चून डाल देती हूँ। टक्स नहीं रहता है तो इसी तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो मैं तुरपाई करूँगी तो मैं इसको पूरा सिलाई नहीं, थोड़ा सा फिटिंग के पास मैंने थोड़ा सा सिलाई लगा दिया, क्योंकि बाकी का तुरपाई करके हम इसको सही कर देंगे। तो ये मैंने बटन तैयार किए हैं, ये मैंने खुद से ही तैयार किए हैं। और इस बटन को जहाँ हुक पट्टी नीचे वाला है बेल्ट वाला, वहाँ पे मैं 2 रखूँगी और ऊपर के साइड सिर्फ 1 रखूँगी इस तरह से। तो देखिए मैं इसको हाथ से ही तैयार की हूँ और इसको मैं हाथ से ही सुई धागे से अटैच कर देती हूँ। तो कपड़े में से, ब्लाउज़ के कपड़े में से नीचे से मैं सुई इस तरह से घुसा के, और जो बटन का जो कपड़ा है उसमें से फंसा के मैं चारों तरफ से बटन के पूरे गोल में इस तरह से फंसा के ऐसे अटैच कर दूँगी, सिलाई कर दूँगी। ये इसमें एकदम फिनिशिंग अटैच हो जाएगा, ना लूज रहेगा, कुछ भी नहीं। ये फिनिशिंग दिखेगा इस तरह से चारों तरफ से। जब हम गोलाई में इसको सिलाई कर देंगे अटैच कर करके, जितनी बार सुई निकाले तो ये बटन वाले कपड़े में ज़रूर सुई से फंसा के अटैच करें। तो देखिए ये तो लगभग तैयार हो गया। देखिए इस तरह से अटैच कर दिया। बाकी 2 बटन भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, भले ही वीडियो लंबी हो गई हो। मैंने जो इसमें डिजाइन बनाया है वो भी एकदम सिंपल सा है, लेकिन लुक उसका बहुत अच्छा है। मैंने इसमें डिजाइन पूरे जो लेस होते हैं साड़ी का बॉर्डर पे, उसी से मैंने पूरा डिजाइन बनाया है। तो इसे भी मैंने चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर करके अटैच कर दिया है। इस अंदर बटन है बड़े वाले साइज के,
और उस पे जो कपड़े हैं मैं सुई धागे से ऊपर के साइड निकाल के और बटन वाले कपड़े में फंसा के तब इसको सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। तो ये लगभग हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। और आपको ये कैसा लगा हमारा वीडियो और हमारा ये बैक नेक डिज़ाइन, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये झालर मोती जो मैंने छोड़ रखा है इसको भी मैं काट के निकाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कपड़े जॉइंट करके इसको फिनिशिंग कर देते हैं, तो लेकिन मैं कपड़े जॉइंट नहीं करूँगी, मैं इस तरह से बता देती हूँ। इस साइड से इसको इस तरह से सुई धागे से इस तरह से तुलपाई कर देंगे तो ये अटैच हो जाएगा और इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। सब मैं वैसा ही करने वाली हूँ, मैं कपड़े नहीं लगाने वाली हूँ, तो ये फिनिशिंग हो जाएगा। अब ये बन के रेडी हो गया। चलिए